जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 8 जुलाई के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 8 जुलाई के दिन कैसी रहेगी एक्वेरियस की फैमिली लाइफ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 8 जुलाई के दिन। आपने मूव ऑन किया है, आप डिसअपॉइंट हो गए हैं, आपको लग रहा है आपका पार्टनर डेविल है या फिर कोई थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपको लगा कि यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। 15 एंड 8 23 हायरोफेंट। आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो आपका पार्टनर डेविल था या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से चीज़ें बहुत ख़राब होने लग गई थी एंड आपको ऐसा फील हुआ कि यहाँ से मूव ऑन करना ही अच्छा है। ओके, या फिर ये आपके पार्टनर की पास्ट की कंडीशन रही हो सकती है कि आपने किसी से मूव ऑन किया है, किसी से डिवोर्स लिया है। ओके, क्योंकि आपके लिए एक लिमिट तक आप कर सकते हैं किसी के लिए भी, एंड अगर वहाँ से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं तो फिर आप चल देते हैं उसको छोड़ के। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन कौन सा है? 1 2 ओके, वाटर एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 8 20 एंड 2 4 9 7 1 1 7। तो 11 11 77 इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बाकी देख लीजिएगा। तो पहले ही कार्ड जजमेंट का आ चुका है। मे बी आप लॉयर हो सकते हैं, जज हो सकते हैं, आपका डिवोर्स हुआ है। 28 10 किसी कार्मिक के साथ आप डील कर रहे थे, उससे आपने मूव ऑन कर लिया है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ कार्मिक अकाउंट चल रहा था जो कि अब क्लियर हो चुका है। ओके, 20 एंड 2 4 की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे मुझे अब आपके पार्टनर की फीलिंग आ रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कार्मिक अकाउंट था उस थर्ड पार्टी के साथ जिसको इन्होंने क्लियर किया है, एंड इस सिचुएशन में आपको डिसअपॉइंट किया इन्होंने। डिसअपॉइंट इसलिए किया क्योंकि जब तक आपके पार्टनर अपने लेसन लर्न नहीं कर लेते तब तक ये आपके साथ जस्टिस नहीं करते, एंड वो चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाती हैं। वो सारे अकाउंट, मतलब भाई जिसके कर्मा हैं उसी को क्लियर करने पड़ेंगे, उसमें आपका कोई काम नहीं था, जिस वजह से आपको बैक टू द पवेलियन कर दिया गया कि आप अपने ऊपर फोकस करें, आप सेल्फ वर्थ को फील करें, सेल्फ लव करें, एंड आपके पार्टनर उधर अपने कर्मा क्लियर करें। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली डेविल थे, ये कोई अच्छे इंसान नहीं थे। इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो नेगेटिव थीं, जिसकी वजह से ये थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में आई थी इनको सबक सिखाने के लिए। क्योंकि अगर थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में नहीं आती तो ये आपकी लाइफ को हेल्प कर देते। तो क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी ही डिवाइन की है, तो इसका मतलब ये है कि डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आपका कोई लॉस हो, जिस वजह से आपको थोड़ा सा पेन दिया गया, लेकिन फिर उसके बाद आपको एक डेविल से बचाया गया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है 4 से कि आपके पार्टनर एम्प्रो की एनर्जी में थे। एम्प्रो का मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत स्टबर्न, बहुत ज़्यादा लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा, मतलब डेविल मान लीजिए सीधे सीधे। ठीक है, अपनी चीज़ पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, सही गलत में कोई डिफरेंस ना करना। अंदर से ये ऐसे ही थे, ऊपर से हो सकता है बड़े स्वीट हों, लेकिन ये अंदर से ऐसे ही थे। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के जब अकाउंट क्लियर हो गया है थर्ड पार्टी के साथ, तो अब ये आपको सोच रहे हैं। अब इनको फील हो रहा है कि इनका जो पार्टनर है, सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, वो आप ही हैं। ओके, यस, अपनी गलतियों को लेकर के अब ये ईश्वर से क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं अंदर से रियलाइज़ हो चुका है
2 4 6 कि इनके ट्विन फ्लेम आप हो। ओके, एंड अब ये आप ही की एनर्जी में आना चाहते हैं, अब ये भी प्योर बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 9 13 डेथ की एनर्जी है। आपके पार्टनर का सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर, बिजनेस माइंडेड नेचर, मनी मटेरियलिस्टिक नेचर, ये सब चीज़ों ने इनका बहुत लॉस करवाया है, इनको इनके ट्विन फ्लेम से दूर किया है। एंड ये चीज़ आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुकी है। आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, इनको सिर्फ मैं दिखाई पड़ता था, हर चीज़ में मैं, ये कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचते थे। एंड इसी वजह से इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आई जिसने इनको लट्टू की तरह नचाया है। एंड उसके बाद आपके पार्टनर को अक्ल आई है कि पेन किसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे 22 हो गया, 22 एंड 4 कितना हुआ, 26। 26 का मतलब हो गया 8, 8 का मतलब हो गया शनि। शनिदेव आए, शनिदेव ने इनको दिमाग ठिकाने लगाए, इनको पनिशमेंट दिया, एंड उसके बाद ये ठीक हुए हैं। ये हो गया था 8 8 9 17। यस, अब ये आपकी वैल्यू कर रहे हैं, अब इनकी नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि जब तक कोई किसी से झटका नहीं खाता है तब तक अदर पर्सन की वैल्यू बढ़ती नहीं है। ये भी पॉसिबल है कि इनसे अलग होना आपके लिए भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अगर आप इनके साथ कनेक्ट रहते तो आप सिर्फ ड्रेन होते, क्योंकि आपके ये सारे कप खाली हैं, ये आपके कप कभी नहीं भरते, ये सिर्फ अपने बारे में सोचते। तो आपको इनसे दूर किया गया, एंड इनसे दूर होने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपने अपने ऊपर काम किया है, आप स्टार बने हैं, आप सेल्फ लव की एनर्जी में आए हैं, आपने अपनी वैल्यू रियलाइज़ की है। ओके, क्योंकि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। तो अगर आप अपनी वैल्यू रियलाइज़ नहीं करेंगे, को डिपेंडेंस हो जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वही साइकिल चालू हो जाएगा। इस वजह से इधर आप इनसे डिटैच हुए तो आपने सेल्फ वर्थ पे काम किया, उधर वो आपसे डिटैच हुए तो थर्ड पार्टी ने उनके दिमाग ठिकाने लगाए। तो कुल मिला के दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया। ओके, अब क्या सिचुएशन है, अब ये गुड बॉय बन के आपकी तरफ आ रहे हैं, अब इनको अकल आ गई है, सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। एंड सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर गलत करेंगे तो ऊपर ईश्वर बैठे हैं, हर चीज़ को देखने वाले, तुरंत पिटाई होगी, तुरंत डंडा पड़ेगा। तो ये चीज़ आपके पार्टनर को पता चल चुकी है, क्योंकि 27 एंड 20 एंड 7 27 9 9 का मतलब हर्मिट, हर्मिट का मतलब अब इनको अकल आ चुकी है। अब ये ऐसी गलती करने से पहले 100 बार कान पकड़ेंगे अपने। 7 1 8। यस, ये मजिशियन की एनर्जी में थे। ऐसा दिख रहा है कि मजिशियन का मतलब ये होता है कि आपके पार्टनर हैं तो काफ़ी ज़्यादा शार्प माइंडेड, लेकिन वही चीज़ होती है कि जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होता है, उसने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होता है, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसे यही लगता है कि मैं ही हूँ जो ये सब कुछ कर सकता है, मैं ही सब कुछ अचीव कर रहा हूँ, मेरी वजह से सबको मतलब हर कोई मुझसे पैसे की वजह से इम्प्रेस है, अट्रैक्ट है, मैं जिसको चाहूँ जब चाहूँ अट्रैक्ट कर लूँ, जब चाहूँ छोड़ दूँ। तो ये एनर्जी इनकी ख़त्म हो गई है। ओके, 7 1 8 शनि की दशा के बाद ऐसा दिख रहा है कि अब इनको अकल आ चुकी है कि एवरीथिंग इज़ प्री रिटन एंड प्री डिसाइडेड। 2 1 3 की एनर्जी है, इनको गाइडेंस मिल चुकी है, इनको अकल आ चुकी है, अब इनके दिमाग ठिकाने आ चुके हैं। एंड अब इनको ये भी पता चल चुका है कि आप एम्प्रेस हो, आप मतलब इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, वो चीज़ भी इनको आइडिया हो गई है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोगों में से कोई तो ऐसा है जो सेल्फ डिपेंड है, जो एंटरप्रेन्योर है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, जो अपने आप को अब वैल्यू दे रहा है, वर्थ मतलब अपनी वर्थ पहचान चुका है। एंड आपके पार्टनर को भी अब आपकी वैल्यू का आइडिया लग चुका है। इस वक्त इनके दिल में बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव आपके लिए पैदा हो रहा है। 1 1 2 हाई प्रीस्टस, इनको समझ में आ चुका है कि आप प्योर हैं, आप बाई द बुक चलने वाले हैं, आप कभी कोई गलत काम नहीं कर सकते। यस, हो सकता है कि पहले ये आपको सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, पहले सिर्फ क्योंकि इनके दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब थे, इनको लग रहा था इनके मल्टीपल अफेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि ये थे डेविल। मैंने बताया ना कि ये डेविल ही थे, लेकिन क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इनको सक्सेस मिल गई थी। जब किसी इंसान को थोड़ी सी मेहनत में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाती है, क्योंकि उसका माइंड बहुत तेज़ है, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग है, तो क्या होता है कि उसको लगता है कि फिर तो कर लो दुनिया मुट्ठी में, जो चाहे जब चाहो जैसा चाहो वैसा करो। लेकिन वो ये भूल जाता है कि ईश्वर आप पे नज़र रखे हैं, आपने जगह सी नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो वो चीज़ें अब ये झेल चुके हैं।
ओके, तो 7 to 9 हर्मिट की एनर्जी है। इंट्रोस्पेक्शन इन्होंने किया है एंड इनको रियलाइज़ हुआ है कि जो सच्चा प्यार, जो इंटेंस लव आपके साथ फील होता है वो इनको कभी किसी के साथ फील नहीं हो सकता। 9 4 13 ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने बहुत टाइम तक डिवाइन को सरेंडर किया, लेकिन अब ये आपके लिए एफर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यस 7 7 7 14। तो मुझे दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं एंड इनकी भी आंखें खुल चुकी हैं। ये भी टेम्परेंस की एनर्जी में आ गए हैं, मतलब बैलेंस में आ चुके हैं, मतलब ना ज़्यादा ना कम। ओके, क्योंकि यहाँ पे एम्प्रेस भी है, यहाँ पे एम्परर भी था, मतलब इनके अंदर जो शिव शक्ति है वो बैलेंस हो चुके हैं, मतलब अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुके हैं आपके लिए। तो अब डिवाइन इनको आपकी तरफ आने की परमिशन दे रहे हैं। तो यहाँ पर 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इनके फाइनेंसेस पे टॉवर आया, इनके फाइनेंसेस ख़राब हो गए, मतलब शनि, मैंने बताया ना कि शनि इनके ऊपर आए, तो शनि आते हैं तो इंसान की बहुत तगड़ी धुलाई होती है, जिससे कि उसको अपने सारे बैड कर्मा याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ झेलने के बाद अब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनको पता चला कि ये कितने सेल्फ ऑब्सेस्ड थे, क्योंकि जब इंसान का बुरा वक्त आता है तभी उसको रियलाइज़ होता है कि उसने लोगों के साथ किया क्या था। तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए थे एंड फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। तो 7 1 8 1 9 9 7 16 16 मतलब 2 2 3 3 टॉवर आए हैं इनके ऊपर। पहला तो ये टॉवर आया है कि आप इनसे दूर हुए, दूसरा ये था कि आपका लव ट्रू था, ये कितने सेल्फिश थे, तीसरा टॉवर ये कि जिन पे ये बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे थे उन सब ने इनका साथ छोड़ दिया। तो कुल मिला के अब इनको सब कुछ नज़र आ चुका है कि अगर आपकी लाइफ में सच्चा प्यार है तो उसको वैल्यू करो। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनका नेक्स्ट क्या है स्टेप। इंटेंसिटी आपकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं बहुत तेज़ी से। चेंज, अब ये सब बदल चुके हैं, इनकी जो सेटिंग थी, इनका जो बिलीफ सिस्टम था, सब बदल चुका है। ओके, 10 की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी। अब इनको सिर्फ आपके साथ चाहिए कंप्लीशन। एक कार्ड और दीजिए, विक्टिमाइज्ड, ट्रस्ट योर बिलीव्स, डोंट लिसन टू द वर्ल्ड। जब बुरा टाइम आता है तो हर इंसान उसी को कोसने लगता है, उसी को उल्टा सीधा बोलता है। ऐसे दिख रहा है कि या तो लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा फिंगर दिखाई है कि भाई तुम्हारी गलती थी, क्योंकि या फिर किसी ने नहीं दिखाई है, तो हर इंसान खुद को जज करता है एंड उसे लगता है कि मैंने 10 जगह गलती की है। मैंने बताया ना 2-3 टॉवर तो मैंने ही बताए थे, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे दिख रहे हैं। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, इनको गिल्ट का एहसास है कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, तो अब ये ज़िंदगी में ऐसी गलती करने से तो कान पकड़ेंगे। ओके, जय माता दी।